एक बार की बात है, सबल नाम का लड़का एक नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रहा है। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी छोड़ दिया। वह ज्यादातर घर पर ही रहता और वह अकेले ही रहता और भगवान को कोसता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के लायक बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा तो मर ही जाना अच्छा होगा। एक दिन वह अपने नगर की गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं, और वह भी उस भीड़ में शामिल हो जाता है और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है, जो हमें की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही रास्ता दिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। आप चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब गुरु ने कहा, वत्स, तुम्हारा दुख क्या है? सबल ने उनके सामने अपनी सारी बात बताई और गुरु से पूछा कि मेरे इन दुखों का कोई उपाय है आपके पास? ये सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब आपके जीवन में वास्तविक दुख आए। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये कहकर गुरु वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या यह मेरा दुख नहीं है? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह असली दुख नहीं है क्या? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो भला गुरु क्या समझेगा? उस दुखों से व्यतीत होकर सबल ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। सबल ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबल के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे और उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार वाले भी तारीफ करते करते नहीं थकते थे। दिन पर दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जाती थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी, जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी। अगर आप इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते तो कितने लोग आपसे अनुरोध करना चाहेंगे। आपकी कितनी बड़ी पहचान होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर आपसे मदद भी लेंगे। दोस्तों की यह बात सबल के मन में बैठ गई। वह अधिक पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिक समय इन सब चीजों को पाने के लिए लगाने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों की पैसे की मात्रा बहुत अधिक हो गई जो सही नहीं था। वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ आवाज उठाई और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वह वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से बहुत पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसी खुशी नहीं थी। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह विचारों में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी कुछ चीजों में खुश नहीं रह पाता था। एक दिन सबल अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, गुरु जी, आपने मुझे कहा था जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो चले आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, जब पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी दृष्टि को सच करने के लिए मेहनत करनी होती है और सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी हासिल होना चाहिए। जब आपको लगे जब आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है
तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, अब कुछ नहीं होने वाला है, तब खुद आत्मविश्वास करे, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं, कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। ये सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, ये वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तो मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया। जैसा कि गुरु ने बताया उसने वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि वह सारा कर्ज अपने दोस्तों से ले रखा था। उसने सोचा था कि उसके सारे दोस्त उसका बुरे वक्त में उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त उससे पहले ही कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसको जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उनसे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ हमेशा मस्ती करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार भी उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगे और उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जब उसने अपनी पिता से मदद मांगी तो उसके पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी ही संपत्ति है और मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। ये संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था, उसके दुख को समझ न सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। अब सोचने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा तो मर ही जाना होगा और अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ा तो उसे याद आया कि उसके गुरु ने कहा था कि तब मेरे पास आना जब तुम्हारे पास सच्चा दुख हो। सबल गुरु के पास गया और कहा, गुरु जी मैं बहुत दुखी हूँ। आंखों में आंसू लिए अपने गुरु जी से कहा, हे गुरुदेव मेरे दुख का निवारण कीजिए। इसके अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।